नोटबंदी पर आरबीआई कर्मचारी बनाम आरबीआई गवर्नर। आरबीआई के कर्मचारियों ने उर्जित पटेल को लिखा पत्र। कर्मचारियों ने अपमानित महसूस करने की कही बात। नोटबंदी के कारण आरबीआई की साख को लगा बट्टा। क्या नोटबंदी का उर्जित पटेल पर था दबाव? एक तरफ जहां नोटबंदी के 2 महीने बाद भी लोगों को अपने पैसे बैंकों और एटीएम से निकालने में दिक्कत हो रही है, तो दूसरी तरफ रोज नोटबंदी से जुड़ी नई जानकारियां सामने आ रही है। वैसे तो नोटबंदी को लेकर अब तक विपक्षी पार्टियां और लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन इस बार आरबीआई के कर्मचारी ने खत लिखकर अपना दर्द बयां किया है। आरबीआई के कर्मचारी ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को पत्र लिखकर खुद को अपमानित महसूस करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। आरबीआई कर्मचारियों ने उर्जित पटेल को लिखे पत्र में कहा है कि इस कुप्रबंधन से आरबीआई की छवि और स्वायत्तता को इतना नुकसान पहुंचा है कि उसे दुरुस्त करना काफी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा नकदी प्रबंधन के आरबीआई के विशेष कार्य के लिए वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति अतिक्रमण से कुछ कम भी नहीं है। यूनाइटेड फोरम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज की ओर से कहा गया है कि रिजर्व बैंक की दक्षता और स्वतंत्रता वाली छवि उससे कर्मचारियों के दशकों की मेहनत से बनी है, लेकिन इसे एक झटके में ही खत्म कर दिया गया, यह ठीक नहीं है। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। जाहिर है एक झटके में नोटबंदी करने से देश में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। यूं कहें तो 2 महीने बाद भी लोगों को कैश की किल्लत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी और मोदी सरकार के मंत्री नोटबंदी को लेकर तमाम वादे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अब जब आरबीआई के कर्मचारी खुलकर सामने आने लगे हैं, तो क्या मोदी सरकार की तरफ से कोई माकूल जवाब मिलेगा या फिर से बातों को टाल दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।